दोस्तों, हम अपने चेहरे का और अपने बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जिन पर ध्यान नहीं देने की वजह से हमें बहुत बार या बहुत लंबे समय के बाद में बहुत ज़्यादा कुंठा का अनुभव होता है। और ये हिस्से होते हैं हमारे शरीर के अंडर आर्म्स या फिर हमारे इनर थाई एरियाज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे DIY के बारे में जिस DIY को इस्तेमाल करके आप अपने अंडर आर्म्स को और अपने इनर थाई एरिया को बहुत ज़्यादा लाइटन अप कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको एक ऐसे DIY पाउडर के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप घर में बना लेते हैं और घर में बना करके दिन में 3 बार हर रोज आप लेना शुरू कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपके अंडर आर्म्स और आपके इनर थाई एरिया जो हैं वो नेचुरली इंटरनली फेयरनेस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि आज है 25 जनवरी और कल आ रहा है हमारे देश का गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने हमारी वेबसाइट पर आपको 10% जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया है। तो 25, 26 और 27 जनवरी जो है, इन 3 दिनों में आप अगर हमारी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हर प्रोडक्ट पर आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। और उसके लिए कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा रिपब्लिक 2025। आप बिल्कुल पास में ही इमेज भी देख पा रहे होंगे जिसके अंदर आपको क्या कूपन कोड लगाना है वो प्रॉपरली लिख करके बताया गया है। ये मौका सिर्फ 3 दिनों के लिए है। सो मेक श्योर अगर आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं या आप कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन वापस से आप उसको स्टॉक करना चाहते हैं, सो मेक श्योर इस सेल का बेनिफिट आप जरूर उठा लीजिएगा। दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने अंडर आर्म्स और इनर थाई एरियाज को लाइटन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली ये हिस्से हमारे काले क्यों हो जाते हैं। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है दोस्तों वो है टाइट क्लोथिंग। बहुत बार जब हम बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों को पहनते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो पसीना होता है वो स्किन से ही चिपका रहता है। और क्योंकि हमारे पसीने के अंदर यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे पड़े पड़े वो वहां पर स्किन को डिटोरिएट करने लगता है, स्किन को काला कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके इनर गारमेंट्स बहुत ज्यादा टाइट होते हैं तो एटलीस्ट रात के समय पर आप थोड़ा सा लूज कपड़े पहने ताकि उन जगहों पर एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो सके। दूसरा जो रीजन होता है दोस्तों वो ये होता है कि हम अनचाहे बालों को हटाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट से या फिर हमारे अंडर आर्म्स एरिया से हम बहुत बार केमिकल क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एन फ्रेंच हो गया या फिर वीट हो गया। इन क्रीम्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसका नाम है सोडियम थायोग्लाइकोलेट। ये जो सोडियम थायोग्लाइकोलेट है ये आपकी स्किन को डार्कन करता है और लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन धीरे धीरे आप देखोगे काली होती जा रही है। सबसे बड़ा रीजन ये होता है इसको डालने का क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारी स्किन हमें सॉफ्टनेस दे, लेकिन एक्चुअली वो सॉफ्टनेस नहीं होती है, वो एक्चुअली स्किन गला देता है जिसकी वजह से स्किन परमानेंटली ब्लैक हो जाती है। तो अगर आप अपने अनवांटेड हेयर को हटाना चाहते हैं आप वैक्स करा लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए तो वैक्सिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अगर आप मेल हैं तो आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, रेजर आपके लिए सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव तरीका है। तीसरे अगर मैं रीजन की बात करूं तो बहुत बार हम जो डीओज इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे उस डीओ के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन को ब्लैकनेस देते हैं, हमारी स्किन को काला कर देते हैं। सो बहुत जरूरी होता है कि अगर हम डीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम या तो अच्छी क्वालिटी के डीओ का इस्तेमाल करें या फिर डीओ की जगह पर अरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल करें जो आपको फ्रेग्रेंस भी देंगे और आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नंबर 4 जो रीजन होता है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर जाकर के कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम ले लेते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं और इन क्रीम्स को लगा करके ही सोचते हैं कि आपकी स्किन में फेयरनेस आ जाएगी। फेयरनेस आ भी जाती है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फेयरनेस देने वाली स्टेरॉइड वाली क्रीम्स आपकी स्किन को सेंसिटिव बना रही है। जितना ज़्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव होती जाएगी उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सो बहुत ज़रूरी है कि इन क्रीम से आप दूरी बनाएं और कुछ नेचुरल चीज़ों
का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये है 4 रीजन जिनकी वजह से बेसिकली हमारे अंडर आर्म्स और हमारी इनर थाई एरिया जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। क्या किया जाए इनको लाइटन अप करने के लिए? तो यहाँ पर एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इसको कर लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 1 चम्मच आपको लेना है हंग्ड कर्ड। हंग्ड कर्ड का मतलब है दही को कपड़े के अंदर डाल करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। उसके अंदर जितना पानी होगा वो निकल जाएगा और आपको एक गाढ़ा दही मिल जाएगा जिसमें पानी नहीं है। इसे कहा जाता है हंग्ड कर्ड। 1 चम्मच आपने हंग्ड कर्ड ले लिया। इस हंग्ड कर्ड के अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच ग्लिसरीन। हंग्ड कर्ड के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है वो ग्लिसरीन के नेचुरल जो ह्यूमिक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनके साथ मिलकर एक नेचुरल फेयरनेस एजेंट बन जाता है। और जब एक ये फेयरनेस एजेंट बन जाता है तो उसको बहुत सेफ्टी के साथ आप अपने अंडर आर्म्स पे और अपने इनर थाई एरिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है 1 चम्मच शुगर, मतलब चीनी। चीनी जो है ना दोस्तों वो बनती है गन्ने से और गन्ने के अंदर होता है बहुत सारा ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड को जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलिक एसिड एक नेचुरली स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है। तो 1 चम्मच जब आप चीनी डाल देते हो तो यहाँ पर बहुत सारा ग्लाइकोलिक एसिड आपके इस फॉर्मुलेशन में चला जाता है। अच्छे से मिक्स कीजिए और एटलीस्ट तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि चीनी के दाने थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते और उनका साइज थोड़ा सा कम नहीं हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके आपका जो भी एरिया मतलब आपके अंडर आर्म्स और आपका इनर थाई एरिया जो डार्क है यहाँ पर आप पानी से पहले साफ कर लो। उसके बाद इस मिक्सचर को लगाओ और इस मिक्सचर को लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करोगे और इसको 15 मिनट मसाज करने के बाद वाइप ऑफ कर दोगे तो आप देखोगे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपकी स्किन रिजुविनेट कर रही है। आपकी स्किन के अंदर जितना भी डार्कनेस था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और स्पेशली आपको जो फील आता था कि मैल की एक मोटी लेयर आ गई है आपकी स्किन में, वो पूरी की पूरी लेयर अब धीरे धीरे गायब होती हुई आपको नजर आएगी। हफ्ते में 2 बार नहीं तो 1 बार प्लीज इसको जरूर करें। अब अंदर से क्या खाएं जिसकी वजह से हमारे ये जो एरियाज हैं ये अपने आप फेयर होना शुरू हो जाए? तो मुलेठी पाउडर इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करके देता है। मैं स्किन के लिए भी मतलब चेहरे की स्किन के लिए भी और पूरे शरीर की फेयरनेस के लिए ये पाउडर बहुत बार आपको रिकमेंड कर चुका हूं कि मुलेठी पाउडर अगर 1 चम्मच सुबह आप 1 कटोरी दही के साथ मिला करके लेते हो और ऐसा ही अगर 1 कटोरी दही के साथ 1 चम्मच मुलेठी पाउडर आप रात को लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल आता है कि सर रात को हमें दही सूट नहीं करता। कोई बात नहीं, आप 1 कटोरी सुबह ले लीजिए और 1 कटोरी दिन में ले लीजिए। रात को आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अब आपके शरीर में नेचुरली मुलेठी को जब आप डालोगे तो आपका नेचुरली मेलानोजेनेसिस का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी स्किन में फेयरनेस आना शुरू हो जाती है। मेक श्योर उन दोनों ही नुस्खों को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाले हैं। मुलेठी पाउडर जब आप यूज करेंगे इसको हमेशा याद रखें कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर वहीं से जाकर के ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे जब रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।